तो जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाँ मैं जानता हूँ ये कूल नहीं था तो हम बेसिक इंट्रो लाते हैं वापसी से। तो कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ सारे सारे ठीक ही होंगे। तो मैं जानता हूँ मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं लेके आ रहा था, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स भी कह रहे थे, मैं एक्चुअली बिज़ी हो गया था। मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और आपको सीए स्टूडेंट्स की सारी डिफ़िकल्टीज पता ही है ना। तो ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए अपना पार्ट 9 शुरू करते हैं। आज हम पार्ट 9 में पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर बैक से थोड़ी बहुत आवाज़ आए तो इग्नोर करना उसे, मेरे भाई की आवाज़ है और छोटे भाई की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर मैंने पिछली वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक कवर करा लिया था, थोड़ा बहुत रिवीजन भी कराना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने पढ़ाया नहीं है। याद करिए, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। कब बनता था ये? यस, आफ्टर जब हमें नेट प्रॉफिट आ जाता तभी बनता था। ये किसका एक्सटेंशन होता था? यस, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन होता था, ठीक है। आपको वहाँ बैठे बैठे बोलना भी है साथ साथ, तभी समझ आएगा ऑनलाइन क्लासेस का मतलब। ओके, इसमें भी फॉर द ईयर एंडेड आता था, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती थी, जो भी अप्रोप्रिएशंस रहती थी। अप्रोप्रिएशंस और चार्ज में क्या डिफरेंस रहता था? चार्ज मतलब जो होना ही होना है, और अप्रोप्रिएशन मतलब जो प्रॉफिट हुआ तभी होना है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता था, और मैंने आपको कहा भी था कि एक केस है जिसमें खाली जब नेट लॉस आएगा तब भी हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। पर वो बहुत क्या कहते हैं उसे, रेयर केस है, ठीक है। तो बाय नेट प्रॉफिट फिर क्या लिखते थे, रेयर केस है, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। हम क्या बांटते थे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, ठीक है, टू जनरल रिजर्व। और यहाँ पे क्या करते थे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर मैंने कोई आइटम मिस कर दिया तो उसके लिए सॉरी, वैसे मैंने सारे आइटम तो लिख लिए हैं। और फिर अगर कोई प्रॉफिट बचता था, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। क्योंकि वो क्या होता है, पार्टनर का ही होता है हिस्सा। और मैंने आपको दो तरह के पार्टनर कैपिटल अकाउंट बताए थे, क्या क्या भैया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक फिक्स मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होता है भैया, जिसमें खाली एक अकाउंट बनता है, और वो अकाउंट कौन सा होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिक्स अकाउंट में क्या होता है, जब दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। जो भी हम कैपिटल में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, शुरू की कैपिटल और प्लस एडिशनल कैपिटल जो हमने लाए हैं, और साथ में जो हमने कैपिटल विड्रॉ करी है। शायद मैंने आपको बता दिया, नहीं बताया तो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जब भी हम फिक्स कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में खाली तीन चीज़ें आती है। एक आती है जो हमारी ओपनिंग कैपिटल हमने लगाई थी, ठीक है। और अगर उसमें कोई एडिशनल कैपिटल है तो वही आती है खाली, ठीक है। और अगर हम कोई कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, कैपिटल विड्रॉ को एक और चीज़ बोलते थे, याद है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स, ये बहुत मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ। मैं आशा करके चल रहा हूँ कि आप सब ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कृपया करके और वीडियोस अवेलेबल हैं, सारी की सारी देख के आएँ। ओके, विड्रॉ, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी कैपिटल विड्रॉन को बोलते हैं, ठीक है। यही तीनों चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल में आती है व्हेन वी आर मेकिंग अकाउंट्स फ्रॉम फिक्स मेथड। और पार्टनर करंट अकाउंट में क्या आती है, सारी की सारी चीज़ें जो कैपिटल को बढ़ाए या घटाए, ओके। और जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से कर रहे होते हैं तो सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में आती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कृपया ये बार्किंग डॉग को इग्नोर करें, मेरा कुत्ता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। हमने सैलरी का पढ़ लिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पढ़ लिया था, कमीशन निकालना पढ़ लिया था। कमीशन दो टाइप के होते हैं, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, आशा करता हूँ आता होगा। जनरल रिजर्व बाद में पढ़ लेंगे, वरना बहुत ईजी है। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रह गया था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आने वाले आज और कल में ख़त्म हो जाएगा। इसके दो पार्ट हैं, ओके। ये देखिए, हमने इसकी डेली वोकैबुलरी डे 4 की वीडियो अपलोड कर रखी है। कल आपके लिए शायद डे 5 भी आ जाए। अगर वो आपको वोकैबुलरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे लाता रहूँगा, है ना। आपके फ्यूचर के लिए भी काफ़ी अच्छी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। आगे मैं बताना चाहूँगा कि क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आज और कल में आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद आपका क्या होगा, पास्ट असेसमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जिसमें 3 या 4 दिन लगेंगे, ओके। तो मैं आने वाले मंडे से या ट्यूसडे से आपका नया चैप्टर स्टार्ट करा दूँगा, ओके। तो अब आपसे वीडियो रेगुलर आएगी, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा अच्छे से।
तो अब आगे बढ़ते हैं। हो सकता है इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना आए तो कृपया करके एडजस्ट कर लीजिएगा, अगली बार से अच्छी आएगी। बात करते हैं आगे किसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं याद कराना चाहूँगा, ड्राइंग के होते थे दो पार्ट, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता था ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। याद हो तो, नहीं याद तो कृपया करके पिछले वीडियो देखिए, वरना यहीं पे रिवाइज भी करा देता हूँ, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता था कि जो हम एक तरह का बिजनेस से उधार ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई जो हमारी कैपिटल है वो गिरवी रख के हमें थोड़े पैसे दे दो, अगर हम नहीं देंगे तो साल के आखिर में क्या कर देना, हमारी कैपिटल से काट लेना वो पैसे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता था, अगेंस्ट प्रॉफिट होता था कि हम एक तरह का उधार मांग रहे हैं, एक तरह का क्या होता था, उधार मांग रहे हैं। अगेंस्ट कैपिटल क्या होता था, अगेंस्ट कैपिटल होता था कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी कैपिटल निकाल ले रहे हैं। तो कैपिटल इमीडिएटली, कैपिटल क्या हो जाती थी, इमीडिएटली कम हो जाती थी उसी टाइम। और इसकी जनरल एंट्री क्या होती थी, अगर याद हो तो क्या होती थी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें कोई ड्राइंग्स अकाउंट का इस्तेमाल नहीं होता था, टू कैश अकाउंट। और उधार लेते टाइम क्या करते थे, जिस दिन ड्राइंग्स करी हमने उस दिन एंट्री होती थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर साल के आखिर में 31 मार्च को क्या एंट्री होती थी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ठीक है, यहाँ 2 एंट्रियाँ होती थी, यहाँ 1 एंट्री होती थी। फिर मैंने शायद आपको बताया भी था, नहीं बताया तो फिर से बता रहा हूँ कि जो हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलती है ना, वो हमेशा अगेंस्ट प्रॉफिट में निकलती है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलती है वो क्या निकलती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में निकलती है। वो किसमें निकलती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है उसमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलती, क्योंकि कैपिटल उसी टाइम रेड्यूस हो जाती है। पर इसमें कब होती है, 31 मार्च को। मान लीजिए 1 अप्रैल को अगर किसी ने लिया है ड्राइंग, तो 31 मार्च तक का उसमें इंटरेस्ट लगेगा। और पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज करी जाती है जब क्या हो, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी और या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे पार्टनर से, नहीं जी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के। आपने मैथ्स में भी पढ़े होंगे, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं कोई भी चीज़ करने के। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने के भी 2 मेथड होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने के भी 2 मेथड होते हैं। क्या, व्हेन सेम अमाउंट, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन ऑन सेम इंटरवल। यह है केस 1। अभी समझाऊंगा केस 2, अभी समझाऊंगा। ठीक है, पहले लिख लूं, व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉन ऑन डिफरेंट इंटरवल्स। मैंने क्या लिखा, मैंने साफ से एक चीज़ लिखी, मैंने लिखी कि 2 केस पढ़ेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने में। पहले आपको केस पहचानना होगा कि ये केस कौन सा है। अब मैं आपको अनरियलिस्टिक केस भी बताऊंगा और रियलिस्टिक केस भी बताऊंगा। एक बात बताओ, आप ड्राइंग्स करते कब हो? ड्राइंग्स आपने 11th में मतलब क्या सीखा था? हाँ जी, आपने वही सही चीज़ सीखी थी कि ड्राइंग्स का मतलब होता है कि ओनर अपने डोमेस्टिक या घर के पर्पज़ के लिए डोमेस्टिक या फिर पर्सनल पर्पज़ के लिए डोमेस्टिक या फिर पर्सनल पर्पज़ के लिए जब बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, क्या ड्राइंग्स आपको बता के आएगी कि आपको हर महीने की पहली तारीख को ज़रूरत पड़ेगी किसी पैसे की? हो सकता है, फिजिबल केस है, पर ज़्यादातर केस में अप्लाई नहीं करता है। आप बताओ ना खुद, आप हर महीने पहली तारीख को बिजनेस से पैसा निकालते हो, क्यों? अपने पर्सनल पर्पज़ मीट करने के लिए। ऐसा तो नहीं होगा ना। और केस 2 है फिजिबल। केस 2 बोलता है कि भाई जब आपको ज़रूरत पड़ी, डिफरेंट डेट, कभी आप 15 को निकाल रहे हो, ठीक है, कभी आप 16 को निकाल रहे हो, कभी आप जैन में निकाल रहे हो, तो सीधा दिसंबर में निकाल रहे हो। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, फिक्स अमाउंट आपने बोला 1000 रुपये मैं निकालूंगा, 1 अप्रैल को निकाले। आपने क्या बोला, मैं 1000 रुपये निकालूंगा। तो इस केस में पता है क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि आप 1000 हर महीने की पहली तारीख को आपको निकालना पड़ेगा। 1 फरवरी, 1 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल, फिर ऐसे करते करते कब तक 1 मार्च तक। कब तक?
1 मार्च तक, ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो आप बताइए फिजिबल क्या असली केस में हो सकता है? क्या पता हो किसी की फीस भरनी हो, पर यार वो बिजनेस से पैसे निकालता रहेगा, क्या उसने कुछ सेविंग नहीं करी? अब केस 2 फिजिबल है। मान लीजिए आपने क्या करा, आपको 15 अप्रैल को ज़रूरत पड़ी पैसों की और पड़ी 5,000 की ज़रूरत, ठीक है। अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर आपने कब निकाल लिया? 30 मई को निकाल लिया। और कितना आपको, अब ज़रूरी नहीं है कि 5 ही निकालना है, आप 1 भी निकाल सकते हैं, आप ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर क्या हुआ, फिर निकाला आपने सीधा 31 मार्च को। क्या करा आपने, सीधा 31 मार्च को निकाला, और कितना निकाला, खाली आपको 500 रुपये की ज़रूरत पड़ी। इसमें क्या है भाई, सेम अमाउंट रहना चाहिए और सेम इंटरवल। इंटरवल का मतलब 1 महीने का गैप है ना पहली वाली ड्राइंग में, तो दूसरी वाली महीने में भी एक महीने का गैप होना चाहिए, फिर तीसरी वाली ड्राइंग में भी 1 महीने का गैप होना चाहिए। पर यहाँ पे भाई कोई भी डिफरेंट अमाउंट निकाल सकते हो और किसी भी डिफरेंट इंटरवल पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले आज हम पढ़ने वाले हैं केस 2। पहले हम कौन सा केस पढ़ने वाले हैं? केस 2। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए अपने उसमें क्या डाल लीजिए हेडिंग कि व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉन ऑन डिफरेंट इंटरवल, ठीक है। व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉन ऑन डिफरेंट इंटरवल, व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉन ऑन डिफरेंट इंटरवल। बहुत सिंपल सा केस है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगली बार से थोड़ा स्लो रहूँगा, ठीक है। केस 2 में आपके ड्राइंग से मेथड निकालने के लिए एक सिंपल मेथड रहता है और एक क्या रहता है, प्रोडक्ट मेथड। अगर आप एक भी मेथड सीख गए ना तो आप सेकंड इजीली सीख जाएंगे। केस 2 में जब भी आप सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको एक बात पता रहनी चाहिए कि जो आपकी ड्राइंग्स हुई है वो अनइक्वल अमाउंट की हुई है, कभी 5 की, कभी 1,000 की, कभी 2,000 की, कभी 3,000 की, ठीक है। और कब हुई है, डिफरेंट इंटरवल, कभी 2 महीने का गैप है, कभी 4 महीने का गैप है। अभी देख लो ना आप, डिफरेंट चीज़ें हैं, कोई भी सेम चीज़ नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, इसमें क्या लग जाएगा, केस 2 डेट इज डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉन ऑन डिफरेंट इंटरवल, और क्या लग जाएगा, सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। आप कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। आप सिंपल मेथड में चले, पहले मैं आपको केस लिखाता हूँ। ए एंड बी आर partners in a firm and A withdraws from the business in different intervals, ठीक है। The information is as follow, समझ आया? द इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। उसने क्या करा, 1 अप्रैल को निकाले 5,000 रुपये अमाउंट, ठीक है। फिर उसने क्या करा, 30 मई को निकाले 1,000 रुपये, ओके। फिर उसने क्या करा, 1 दिसंबर को निकाले 10,000 रुपये। फिर उसने क्या करा, 1 फरवरी को निकाले 2,000 रुपये, ठीक है। फिर आपको नीचे रेट भी दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड एट द रेट 5% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना। आपको इंटरेस्ट दे भी दिया और क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। पहले मैं आपको सिखाता हूँ कौन सा मेथड, सिंपल मेथड। कौन सा मेथड सिखाता हूँ, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। कैसे, आपने वो तो करा होगा, कौन सा मेथड था वो जो आपने क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, मीन निकालने का फॉर्मूला, है ना। उसमें भी बड़ा सिंपल होता है, पर आप देखते हैं उसमें कैलकुलेशन बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली देखना है आपने किस डेट पे मेरे साथ बोलेंगे, किस डेट पे कितने अमाउंट की विड्रॉल करी, किस डेट पे कितने अमाउंट की विड्रॉल करी, ठीक है। तो आप बोल दो कि भाई 1 अप्रैल को हमने विड्रॉ करे 5,000 रुपये, 30 मई को हमने विड्रॉ करे 1,000 रुपये, 1 दिसंबर को हमने विड्रॉ करे 10,000 रुपये, 1 फरवरी को हमने विड्रॉ करे 2,000 रुपये, ठीक है। आपने इतना देख लिया। आपको पता है कि भाई 1 अप्रैल से आपको साफ क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं होगा तो आप हमेशा फाइनेंशियल ईयर मान के चलेंगे। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से शुरू और 31 मार्च को ख़त्म। तो आप ये बोलोगे
क्या कहते हैं कि ये साल का एंड हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मंथ्स लेफ्ट फॉर एंडिंग द ईयर, मंथ्स लेफ्ट फॉर एंडिंग द ईयर, सॉरी ये छोटा सा लिख दिया है, ठीक है। पहले आपको क्या लिखना है, डेट और अमाउंट, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, फिर आपको क्या लिखनी है, मंथ्स एंड फॉर एंडिंग द ईयर, मंथ्स एंड फॉर एंडिंग द ईयर। अब आप बोलोगे भाई 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से आपको गिनना है कि भाई 1 अप्रैल के बाद एंड कब होगा ईयर, भाई पूरा 12 महीने लग जाएंगे, पूरे कितने महीने लग जाएंगे, 12 मंथ्स लग जाएंगे। भैया ये कैसे गिना आपने, एक बात बताओ, 1 अप्रैल को आज आप खड़े हो, ठीक है, मैंने बोला कि कितने महीने बचे हैं आज इस डेट के बाद एंड क्या कहते हैं, फॉर एंडिंग द ईयर, 31 मार्च को ख़त्म होने में कितने हैं, तो भाई गिनोगे तो आप 12 हैं, 12 मंथ्स ही हैं, ठीक है। और अब आप 30 मई से गिनो, भैया 30 मई तो निकल गया, मई तो निकल गया, तो सॉरी 31 मई कर लो इसे, ठीक है, इसे 31 मई कर लो, मई तो निकल गया। अब क्या है, क्या क्या बचा, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बचे, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, कितने महीने बचे, 10 महीने बचे ना। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 10 महीने। भैया दिसंबर हो गया तो दिसंबर पूरा, और हाँ जी 4 महीने, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फैब में कितने महीने बचे, 2 महीने। बस आपको सिंपल सा ये काम करना है, सिंपल मेथड में क्या करना है, सारी कैलकुलेशन सिंपल है। आपको क्या लिखना है, डेट, अमाउंट, और फिर क्या करना है, कितने महीने साल के एंड होने में बचे, कितने महीने साल के एंड होने में बचे। तो आपने क्या करना, 1 अप्रैल से कितने महीने बचेंगे, 12 महीने, 31 में से कितने महीने बचेंगे, 10, 1 दिसंबर से कितने बचेंगे, 4, 1 फैब से कितने बचेंगे, 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है भैया, अब आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, भैया अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है 5,000 रुपये आपने उधार ले रखे हैं, कितने महीने के लिए ले रखे हैं, पूरा 12 महीने के लिए, तो 12/12 करेंगे, और कितने परसेंट इंटरेस्ट पे ले रखे हैं, 5% इंटरेस्ट पे। दूसरा सुनो, आपने 1,000 रुपये उधार ले रखा है, कितने महीने के लिए ले रखे हैं, 10/12, और इंटू क्या कर दोगे, 5%, सॉरी ये परसेंट हटा दो, आपने क्या कर रखा है, 10,000 उधार ले रखे हैं, और कितने महीने के लिए रखे हैं, 4/12 के लिए, और कितने परसेंट पे, 5% पे। आपने कितने ले रखे हैं, 2,000 उधार ले रखे हैं, कितने महीने के लिए ले रखे हैं, 2/12 के लिए ले रखे हैं, और कितने परसेंट पे, 5% पे। अब भैया अगर आप निकालोगे तो क्या करेंगे भैया, 0 से 2 0 हो गया, 5 पंजे, ये 250 रुपये हो गया। इधर निकालोगे तो ये आता है, 1 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया, 2 50, फिर से 250 रुपये। सही कर रहा हूँ ना, कैलकुलेशन सही है, अगर कहीं पे भी मिस्टेक आए तो मेरे को ज़रूर बताना। अब इधर देखिए, 1/3, 1/20, 0 से 0 गया, 2 500, 3 1 जा 3, 167 के करीब आए गए, ठीक है। 2 6 5 20, 100, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये भी 167 आएगा, ठीक है। तो अगर आप इन्हें ऐड कर देंगे, 0 0, 14 का 4, 1 कैरी, 5 5 10, 11 11 और 12, 23 का 3, 2 कैरी, 2 2 4, 6 7 8, 834 आपका इंटरेस्ट आ गया। 834 आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट। ये क्या कर दिया भैया आपने, समझ नहीं आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। एक और बार रिवाइज कराओ, एक और बार कराओ फिर से। वैसे तो बहुत सिंपल था पर हमें समझ नहीं आया, कोई नहीं, फिर से रिवाइज करा देते। छोटी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट मेथड की वीडियो लेते हैं। भैया हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं केस टू का मतलब क्या है, हमने डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करे हैं। अभी आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा, पर जैसे मैं प्रोडक्ट मेथड की वीडियो ले आऊँगा ना, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है।
हम क्या कर रहे हैं भैया, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट निकाल रहे हैं। और कब निकाल रहे हैं भैया, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पे निकाल रहे हैं, ठीक है। केस 2 पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, एक होगा सिंपल मेथड और एक होगा प्रोडक्ट मेथड, एक होगा सिंपल मेथड और एक होगा प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, हमें पता करना है कि भैया डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट इंटरवल है ना। आपने क्या बोला पहले ये समझाओ भैया। देखो 1 अप्रैल से अगर हम 30 मई तक निकालें तो यहाँ 2 महीने का गैप है, ठीक है। फिर अगर हमें कंटिन्यू करना है सेम इंटरवल में तो अगले में भी 2 महीने का गैप होना चाहिए। पर क्या है, 2 महीने का गैप है? नहीं भैया नहीं, यहाँ 6 महीने का गैप आ गया। और यहाँ पे कितने महीने का गैप आ गया, फिर से 2, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया 2, 6, 2 तो अनइक्वल है। तो हम एक बात तो समझ गया, वो छोड़ो, यही देख लो 5000, 1000, 10000, 2000 डिफरेंट अमाउंट है, डिफरेंट इंटरवल है। तो आप या तो सिंपल मेथड यूज़ करोगे या प्रोडक्ट मेथड यूज़ करोगे। अब आपको पता चल गया आपको इन दोनों में से एक मेथड यूज़ करना है, तो हमने आज पढ़ा है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है भैया, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको डेट लिखनी है, अमाउंट लिखना है और मंथ्स लेफ्ट फॉर एंडिंग द ईयर, ठीक है। कितने मंथ्स बचे हैं एंड करने के लिए ईयर फ्रॉम दिस डेट, जो यहाँ पे लिखी होगी। तो हमें पता है 31 मार्च को साल खत्म होना है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने होते हैं, 31 में से 10 महीने होते हैं। क्यों भैया, क्यों? इसमें ताकि हमें पता चले हमने वो पर्टिकुलर पैसे कितने महीने के लिए यूज़ करें, तभी तो हम उसमें इंटरेस्ट निकालेंगे ना। सही कह रहा हूँ ना। तो 5000 हमने पूरे साल तक यूज़ करा और कितने 5% तो 250 रुपये हो गए। तो हमने ये 1000 कितने महीने तक यूज़ करा है, 10 महीने तक, तो 250 रुपये हो गए, ठीक है। यहाँ शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, ये शायद मैंने गलती कर दिया कोई। एक बार इसे चेक करते हैं। ये 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। अच्छा सॉरी, यहाँ 12 था, मैंने खाली 2 ही समझ के काट दिया इसे, ठीक है। तो 1 मिनट है। 2 6 जा और 2 50 जा, फिर 60 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कुछ 6 8 जा 48.2 बचा 6 7। ओके, तो हम इसे 8.79 मान के चल रहे थे। मोटा मोटा मैंने ऐसी क्वेश्चन बनाया 9 5 जो 45। सॉरी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है मैंने, बहुत बड़ी। तो इसमें से 205 रुपये घटा दो, 205 रुपये ये आ जाएगा 629। ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, कैलकुलेशन मिस्टेक। मैं बहुत सॉरी बोलना चाहूँगा इसके लिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सिंपली कुछ नहीं करना है, डेट पुट करनी है, अमाउंट पुट करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। फिर हमें देखना है कितने कितने महीने बचे हैं और पर्टिकुलरली हर डेट के लिए निकालना है। फिर उसके हिसाब से उतने महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे और लास्ट में टोटल प्लस कर देंगे। तो जो ये आया है ना 629, ये क्या है, ये आपका इंटरेस्ट निकल गया है। क्या निकल गया है, इंटरेस्ट। और अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री होती है भैया, क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट या सिंपली यार कंबाइन एंट्री क्या होती है, 1 मिनट क्या एंट्री होती है, गले खराशी हो रही है। इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भैया अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट कब डेबिट होगा, तब डेबिट होगा जब हम क्या कर रहे होंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड से इस्तेमाल कर रहे होंगे। और हम करके चलते हैं कि हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही कर रहे हैं। पर अगर हम फिक्स से कर रहे होंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। सिंपल ये एंट्री है। और अगर आपको दोनों एंट्री सीखनी है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। आप पहले बताइए क्वेश्चन समझ में आया आपको, आया तो ठीक। और साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैंने जिसको बुक की प्रॉब्लम है पूरे के पूरे बुक का क्या कर रखा है, फ़ोटो डाल रखी है। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए अच्छी तरह, ठीक है। पॉज करके अच्छी तरह देख लीजिएगा। बाकी कल हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मेथड। क्या पढ़ेंगे हम, प्रोडक्ट मेथड। थैंक यू सो मच।